नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ऋतुराज सिंह स्वागत करता हूं आपका आरएस क्लासेज में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जो बावड़ियां हैं उनसे संबंधित। देखिए, मैं आपको मात्र 4 लाइन बताने वाला हूं। 4 लाइन से आपको ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा। याद करवाने की मेरी गारंटी है, लेकिन बैठने की आपकी गारंटी है। बैठने का मतलब आपको कम से कम क्लास पूरी तो देखनी है। जिन बच्चों के पास अपने भविष्य के लिए, खुद के भविष्य के लिए 5 से 10 मिनट भी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। फिर मैं ये नहीं कह रहा मेरी क्लास ही आप देखिए, किसी की भी देखें, लेकिन कम से कम एक जगह बैठकर, एक जगह अपना दिमाग फोकस करके कम से कम एक क्लास तो पूरी देखो। आप लोग क्या करते हैं कि बस बैठा देखने के लिए, जैसे ही कुछ तो आप अपन है ही वैसे पढ़ाई में बड़े 30 मार खा, 2 मिनट 5 मिनट आप बैठा को नहीं, जिसको पहले घर खा बोल रहे हैं ओ काम करना वो काम करना, अपन वो बाइन हो चाहिए। फिर अपन आवे गुस्सो, सीधी सी बात है, गुस्सो आवे कि मनो पढ़वा कुंडी। और तू बेटे के पढ़वा करना देसी, तू खुद एक और ने कोई कूना मजार बैठ जाए, कोई ढंग की जगह घर खान दिखे ही को नहीं। कई आवे है बेटा, कॉलेज में भी जब मैं पढ़ाऊँ तो बठे भी, और कोचिंग में भी जब पढ़ाऊँ तो बठे कई आवे कि गुरुजी पढ़ा कहीं मन नहीं कौन लागे। और तो मन तो जना लाग सी ना, जना तो बैठ शो 10 मिनट खुद के लिए निकाल शो। और 10 मिनट क्लास के निकालें क्यों को याद भी करनू है। आवे हैं, देखे हैं, लिखे हैं, कॉपी में नोट्स हैं कि लागेड़ी ने जयपुर का मायने घना ही नोट्स बिकबा रद्दी का भाव बिक रहे हैं, तो बन लियाबस क्यों को है एक खोपड़ी के मायने बैठा पड़सी। और जब बैठेगो जने सिलेक्शन हो सी 20 पहले क्यों को है। और जगह आ सोच पड़े कि सिलेक्शन पाको ही है, जिया थंबनेल पावे है ना, 15 दिन ये बुक पढ़ लो सिलेक्शन पक्का। और व्यू देखो 50,000 1 लाख। तो 15 दिन में जगह 8 दिन नहीं पढ़ा ना, 15 दिन में भी क्यों को है भागो पढ़ता तो वो पहले ही पढ़ लेता। 15 दिन में सिर्फ रिवीजन हुआ है, और वो भी बाको है जगह शॉर्ट नोट्स पहले से बना तैयार बैठे हैं कि जी एग्जाम आसी, अब अपनी तैयारी आज पूरी होगी, 15 दिन में बस रिवाइज करनू है। और जना जगह 15 दिन में किताब ही उठावे बाको क्यों को है। खैर छोड़ो, थे से समझदार हो। आप बात करें राजस्थान की बावड़ी की, तो 4 बात तो पहले ए देखो, पहला क्वेश्चन अपन पूछ ले कि राजस्थान राज्य है उसमें बावड़ियों का शहर किसको कहते हैं। तो राजस्थान राज्य के अंदर बावड़ियों का जो शहर है वो किसे कहते हैं, बूंदी को कहते हैं। किसको कहते हैं, बूंदी को कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि राजस्थान में या कहीं पर भी जो बावड़ी निर्माण करने वाला व्यक्ति है, ध्यान से देखना, एक होता है बावड़ी निर्माण करने वाला व्यक्ति और एक होता है बावड़ियों का शिल्पी, या जैसे अपन कह सकते हैं जो वास्तुकार या शिल्पी, अगर अपन बात करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बावड़ियों का निर्माण करने वाला व्यक्ति, निर्माण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, डागा बावड़ा। क्या कहलाता है, डागा बावड़ा। जबकि यदि अपन बात करें कि बावड़ियों का शिल्पी क्या कहलाता है, तो शिल्पी कहलाता है कागरिया। शिल्पी कहलाता है कागरिया। गुरुजी दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर ये है कि जो शिल्पी होता है, जो उसकी रचना करता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे ये करो, वहाँ पे वो करो, आप ये समझो इंजीनियर, वो तो कहलाता है कागरिया। और जो निर्माण करता है, जो कारीगर है, वो कहला रहा है डागा बावड़ा। और सबसे अच्छे जहाँ के दक्ष कलाकार हैं, मतलब सबसे अच्छी जो बावड़ी बना सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई जगह को नहीं हुआ कि 18 समोसा फेमस है ना, होते हैं ना, कई जगह के समोसे फेमस हो गए, कई जगह का जी हाँ पेड़ा फेमस होगा। तो भाई भट्ठा की फेमस अगर आप कोई बात करा तो फेमस है कठ्याका, यानी कि बावड़ी बनाबा का दक्ष कलाकार कठ्याका है। तो प्रश्न पूछ लियो जाए है, आंसर भी दे दियो जाए है बीनमाल। और बीनमाल कठे भाई जालोर के मायने है, कहाँ है, जालोर के अंदर। चारों प्रश्न लिख लो, बाद में नहीं लिखना। कई बच्चा कहीं कहना तुरंत स्क्रीन शॉट ले हर फिर गिर दें, फिर वह गैलरी में ही पड़े रहे, भाई बेचारा गैलरी में पड़ी पड़ी वह स्क्रीन शॉट बर्बाद ही हो जाए, लास्ट में डिलीट ही करना पड़ा है, पर बैक कर दे ही उतारे को नहीं। तो उतारो पहली। सर्वाधिक बावड़ियाँ कहाँ है, तो बूंदी के अंदर है। बूंदी को ही बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। बावड़ी निर्माण करने वाला जो कारीगर जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं, डागा बावड़ा कहते हैं। और जो शिल्पी होता है वो कागरिया कहलाता है। और भीनमाल जालोर में जो है वो सबसे दक्ष कलाकार हैं। उतारो, इसको उतार लो, जल्दी से उतार लो, बस बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है। तो आपको मैंने बताई थी शुरुआत में 4 लाइन याद करवाने वाला हूँ। पहली लाइन देखो, पहले हम सबसे पहले अगर बात करें तो बात कर लेते हैं जयपुर की बावड़ी। कहाँ की, जयपुर की। मतलब जयपुर में कौन कौन सी बावड़ियाँ आपको याद रखनी है। आपको जयपुर की 4 महत्वपूर्ण, देखिए वैसे बहुत हैं,
अगर तो याद करवा लाग सो तो घनी एक एक जगह 10-10 20-20 15-15 बावड़ी मिलती, लेकिन ज़्यादा पनबई करनी है कि एग्जाम में पहली कदे पूछी गई है और आगे बाकी संभावना है। बाकी इको जो लिंक है वो था डिस्क्रिप्शन में PDF में मिल जासी, बटे थे मनवा और जति पढ़ो चाहे थारी सरदा। तो जकी मैं पढ़ा रही हूँ बात देखो, पहली जयपुर की बावड़ियाँ कितनी होती हैं या कौन सी हैं वो देखो। आपको एक याद रखना है, एक लाइन याद रखनी है, 4 पन्ना माझी चुगली, 4 पन्ना माझी चुगली। अब चुगली बा को ना काना फुसियारी को ना उन तो मत समझ लूँ या देख समझ लो कि गुरु जी चुगली चुगली करो, चुगली क्यों को भाई अठिन देख ढंग सो। 4 पन्ना माझी चुगली, चुगली का मतलब यहाँ से उठाना। 4 पन्ने थे, पन्ने का मतलब पेज थे, वो माजी माता जी का मतलब आप जानते हैं, जिन्हें आप आजकल के बोला मॉम, तो उन्होंने क्या किया उठा लिया। कितने पन्ने उठाए रे? 4 पन्ने। कितने? 4। तो पहली क्या हो जाएगी जयपुर में? 4 घोड़ों की बावड़ी। कौन सी हो जाएगी? 4 घोड़ों की बावड़ी। दूसरी है पन्ना, तो पन्ना से हो जाएगा पन्ना मीणा की बावड़ी। कौन सी? पन्ना मीणा की बावड़ी। देखिए एक आएगी जोधपुर के अंदर पन्ना राम जी की बावड़ी। तो आप कहेंगे सर ये दोनों याद कैसे रखें? तो दोनों आपको याद इससे रखना है कि जो मीणा जनजाति है उसका बाहुल्य, जब आमेर, जब अपन कभी इतिहास पढ़ते हैं तो आपने इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास में क्या देखते हैं कि मीणा जनजाति ने सहयोग किया आमेर के शासकों का, और जो भील जनजाति है उन्होंने सहयोग किया था गुहिल वंश के जो थे, यानी कि अपने महाराणा प्रताप, उदय सिंह जी, उनका। तो मीणा बाहुल्य कहाँ थी? मीणा जनजाति का बाहुल्य जयपुर में, इसलिए पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ हो जाएगी? जयपुर में। और पन्ना राम जी की बावड़ी कहाँ है? जोधपुर के अंदर। माझी बावड़ी। कौन सी? माझी बावड़ी। और चुगली से होगी चूली बावड़ी। कौन सी? चूली बावड़ी। तो चारों बावड़ियां आपको याद करनी है। जयपुर के अंदर कौन कौन सी हैं? 4 घोड़ों की बावड़ी, पन्ना मीणा की बावड़ी, माझी बावड़ी और चूली बावड़ी। तुरंत उतारो और फिर चलते हैं आगे। उतार लिया? देखो नेक्स्ट अपन अगर देखें, अगली अगर अपन बात करें जोधपुर की बावड़ी। कौन सी? जोधपुर की बावड़ी। एक लाइन फिर से आपको याद रखनी है जोधपुर की बावड़ी में भी। हाँ, तो अगली बावड़ी अपनी जोधपुर की बावड़ी। किसकी बावड़ी? जोधपुर की। एक लाइन याद रखना है, तू जा पन्ना एक चांद खाना, एक चांद खाना। अब आधा कया मनवा कर गुरु जी चांद भी खाई जाएगी। अरे तो भाई चांद को नहीं खाई जाए, क्यों को नहीं खाई जाए? जब आप आया हाथ पर ले एकदम सो या सूर्य ने आप फोटो खिंचाओ आया स्टाइल में, कौन खिंचाओ कि सनसेट जना जाओ नक्की झील कन ऐसे खिंचाते हो ना, ऐसे फोटो ऐसे खींचो एकदम घा जी हाथ में। तो चांद तो रात ना हुए तो ले लो मुंह के माइन, याद रखना है मुंह में कोई नहीं कौन ले चांद को के लिए सो रे पहली तारा सो निपट लो रठिन। देखो ढंग सो, तू जा पन्ना एक चांद खाना, नाम याद रखना, तू जा पन्ना एक चांद खाना। देखो क्या है, तू से क्या करोगे? तुवर जी की बावड़ी। किसकी है? तुवर जी की बावड़ी। जा से क्या रखोगे? जालप बावड़ी। क्या? जालप बावड़ी। और कहाँ की है ये? जोधपुर की। तुवर जी की भी जोधपुर में और जालप बावड़ी भी कहाँ है? जोधपुर में। अभी मैंने बताया था पन्ना मीणा, तो ये कौन सी है? पन्ना राम जी की बावड़ी। पन्ना राम जी की बावड़ी। अगली है एक चट्टान बावड़ी। कौन सी? एक चट्टान बावड़ी। अब देखिए ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए है, जैसे आप याद हो जाएंगी तो इसका जो डेस्क्रिप्टिव जो आपको है, डेस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है? जैसे कि तुवर जी की बावड़ी से संबंधित और भी कोई फैक्ट अगर है तो वो सारे के सारे आपको जो डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया हुआ है वहाँ जाके आप उसको PDF फॉर्मेट में निकाल के उसको भी नोट करना है, लिखना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको PDF निकालो, फोटोकॉपी निकालो, लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी आप ज़्यादा समझदार हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। देखिए एक चट्टान बावड़ी, एक चट्टान बावड़ी के उपनाम में यही बता देता हूँ, इसको अपन कहते हैं रावण की बावड़ी। क्या कहते हैं? रावण की बावड़ी, या इसे चंवरी बावड़ी भी कहते हैं, चंवरी बावड़ी, या इसे अपन क्या कहते हैं? रावण की चंवरी, रावण की चंवरी, ये नाम भी इसके हैं। रावण की बावड़ी कह सकते हैं, या अपन ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि रावण की चंवरी अपन इसको कहें। चांद बावड़ी, ये क्या है? चांद बावड़ी। एक चांद बावड़ी कहाँ है? एक चांद बावड़ी, एक जो चांद बावड़ी है वो कहाँ पर है?
आभानेरी दौसा में है, और एक चांद बावड़ी आपकी कहाँ है, जोधपुर के अंदर। और खास से आपको याद रखनी है खांडा बावड़ी, कौन सी, खांडा बावड़ी। तो ये इस प्रकार से आपकी जोधपुर की बावड़ी हो गई। रिपीट करो, तुरंत रिवीजन करो सट्टाक देसी। देखो, तुवर जी की बावड़ी जोधपुर, जालब बावड़ी जोधपुर, पन्ना राम जी की बावड़ी जोधपुर, एक चट्टान बावड़ी या रावण की बावड़ी या चौरी बावड़ी या रावण की चौरी जोधपुर, चांद बावड़ी जोधपुर, एक चांद बावड़ी दौसा में भी है जो आभानेरी दौसा में है, और खासे खांडा बावड़ी। तुरंत स्क्रीनशॉट ले या इसको उतारो, जल्दी करो। हाँ, तो अगली अपनी कौन सी है, दौसा की बावड़ी। कहाँ की बावड़ी, दौसा की। फिर से आपको एक लाइन याद रखनी है, चांद राजा आलू की झाल लाया, आलू की झाल लाया। अब देखो, झाल का मतलब जानते हो आप, जिसमें अपन फूस वगैरह रखते हैं या लाते हैं, जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती है उसमें नहीं लाते झाल। गांव के बच्चे हैं तो सभी को पता है कि वो झाल होती है जो पीछे उसमें अपन फूस भरते हैं, ठोक ठोक कर। दो आदमी गाँव है या आड्डा पर जाए हर जगह लेट जाए जगह का, तो वो दुख हुआ है कि कम न चल जाए, जको देव जगह का वो न हुआ है कि ज़्यादा हो जाए, तो भी कमाए कूदेंगे उन्हीं के बाजाल। तो आलू की एक झाल भर ले रहे हो, कौन ले रहे हो, चांद राजा। कट्ठासू ले रहे हो, दोसासू। और इसके अंदर कौन कौन सी बावड़ी है वो देखो। पहली बावड़ी चांद बावड़ी, चांद बावड़ी कहाँ है, आभानेरी दौसा में। कहाँ है, आभानेरी दौसा में। इसके अलावा अगर इसकी बात करें चांद बावड़ी की, तो ये राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है। किसकी, राजस्थान की सबसे गहरी। गहरी को मतलब जानो ना, ऊंडी, ऊंडी बावड़ी है, गहरी बावड़ी है। खूब यहाँ पड़ोग जना सिर से फूटा है, और फूटा कहीं साफ हो जाए काम, तो बाह है गहरी बावड़ी है, समझ में रहे। दूसरी बात, इसको अपन कहते हैं तिसमिला बावड़ी। क्या कहते हैं, तिसमिला बावड़ी। किसको, इसी चांद बावड़ी को। उपनाम क्या हो गया, तिसमिला बावड़ी भी कहते हैं। और ये सबसे गहरी बावड़ी है, आभानेरी दौसा में है। राजा, राजा से क्या आएगा, राजा रसालू की बावड़ी। किसकी बावड़ी, राजा रसालू की बावड़ी। आलू की बात करें तो आलू कुबानिया की बावड़ी, आलू कुबानिया की बावड़ी। एक बार ध्यान से पढ़ लिया तो ये खोपड़ा कमाई बैठ जैसी, और नहीं पढ़ा तो चाहे बार बार देखा जाओ क्यों को में। एक बार यहाँ ध्यान से पढ़ गिरो, मतलब जचा दो काम ने, बस कहीं को होता नहीं तो जचा दो बस। आलू कुबानिया की बावड़ी। झा से क्या होगा, झाझम रामपुरा की बावड़ी, झाझम रामपुरा की बावड़ी। ल से लवान बावड़ी, ल से लवान बावड़ी। येलो, एक नाम याद करना है, एक लाइन याद करनी है कि चांद राजा आलू की जाल लाया। चांद बावड़ी जिसको तिसमिला बावड़ी कहते हैं, राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है, दौसा के अंदर है, आभानेरी दौसा के अंदर है। इसके बाद में चांद राजा, राजा रसालू की बावड़ी, आलू कुबानिया की बावड़ी, झाझम रामपुरा की बावड़ी और लवान बावड़ी। खत्म, तीन चीज हो गई, जयपुर खत्म। इसके अलावा यानी कि जयपुर की बावड़ियाँ खत्म, दौसा की बावड़ियाँ खत्म, जोधपुर की बावड़ियाँ खत्म। चलते हैं नेक्स्ट, ले लो इसका स्क्रीनशॉट और उतारो, कॉपी में नोट करो जल्दी। अगली है चित्तौड़गढ़ की बावड़ी। कहाँ की बावड़ी, चित्तौड़गढ़ की। फिर से आपको एक ही लाइन याद करनी है, एक लाइन, चित्तौड़गढ़ की बावड़ियाँ खत्म। हस्सू खागो घी, घी जानो हो ना, 800 रुपये किलो। कई कैसी ना गुरु जी 1000 रुपये किलो। तो भाई यही महंगाई तो बढ़सी, नौकरी नहीं लागोगा तो भी बढ़सी, लागोगा तो भी बढ़सी, जीवोगा तो भी बढ़सी, मरोगा तो भी बढ़सी। आपने जी बार मरबा सो कोई के क्यों फर्क कौन पड़े। और बहम है तो बहम ने निकाल, पढ़बा पर ध्यान दो, एकदम फोकस करो। अरे गुरु जी आगे पढ़ाओ ने क्यों फाँप दे रहे हो, क्यों मिल दो, फाँप को नहीं भाई, सही बात है। देख लो अपन तो आगे देखो क्या है, हंसू खागो घी। 5 अक्षर मतलब 5 बावड़ी, ऐसा नहीं है, बावड़ियाँ 6 याद करनी है। अक्षर 5, शब्द 5 हो सकते हैं। है से आपको याद रखनी है हरामखोर बावड़ी। क्या, हरामखोर बावड़ी। हरामखोर बावड़ी कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में है। सू से आपको याद रखनी है सूर्य मुख कुंड बावड़ी, सूर्य मुख कुंड बावड़ी। खा से याद रखनी है खातन की बावड़ी। किसकी, खातन की बावड़ी। गो से आपको याद रखनी है गोमुख कुंड। कौन सी, गोमुख कुंड बावड़ी। इसके बाद में घी से आपको याद रखनी है घी तेल बावड़ी, घी तेल की
बावरी। और अगली है गोसुंडी बावरी। कौन सी? गोसुंडी बावरी। अगली है उदयपुर की बावरी। उदयपुर में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो है ख्वाजा जी की बावरी, ख्वाजा जी की बावरी। एक आपको याद रखनी है गंगोद कुंड बावरी, गंगोद कुंड बावरी। और एक आपको याद रखनी है चोर बावरी। कौन सी? चोर बावरी। अब देखो, यदि अपन ने जिसकी बात की है जोधपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, उदयपुर और दौसा, सारी की सारी बावरी जहाँ तक मेरे को लगता है दिमाग में बैठ गई होगी। अगर नहीं बैठी है तो एक बार वापस से इसको पढ़ें, देखें। बिल्कुल भी आपको ये कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप बार बार देखिए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और कंसेप्ट कब क्लियर होगा? जब आपको पहले ये याद होंगी, उसके बाद आप पीडीएफ से इसको पूरी को पढ़ेंगे कि अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है। इनकी डिटेल भी आपको पढ़नी है। जैसे ख्वाजा जी की बावरी, गंगोद कुंड बावरी और चोर बावरी, ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। वैसे अगर अपन बात करें जैसलमेर की बावरी, किसकी? जैसलमेर। तो देखिए, जैसलमेर की अगर बावरी की बात करें तो 2 आपको याद रखनी है। एक है चांदन नलकूप। क्या है? चांदन नलकूप, जिसे अपन उपनाम है थार का घड़ा। क्या कहते हैं? थार का घड़ा भी कहते हैं। और एक आपको याद रखनी है पर्चा बावरी। क्या याद रखनी है? पर्चा बावरी। और पर्चा कौन देते हैं? रामदेव जी। तो ये कहाँ पे है? रामदेवरा, जैसलमेर में। कहाँ पर है? रामदेवरा, जैसलमेर में। अगर अपन बात करें धौलपुर की, तो धौलपुर में है एक बावरी जिसका नाम है पाताल तोड़ बावरी, पाताल तोड़ बावरी। तो ये सारी की सारी बावरियाँ आपको याद करनी है। इसके अलावा जितनी भी बावरी बच गई है उसका आपको दूसरा वीडियो जल्दी मिल जाएगा। और आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, आपको एक इतना सा बताऊँगा कि देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी क्लासें आपको रोज़ मिलेंगी। जितने ज़्यादा मैं आपको याद करवा सकूंगा उतना मैं प्रयास करूंगा। अगर आपको ये क्लास ट्रिक के साथ यदि पसंद आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर देखिए। कुछ लोग होते हैं या कुछ विद्यार्थी हैं जिनको हो सकता है टाइम ना हो कमेंट करने का, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि सर और लाइए, या जो भी आपका जो थॉट है आप अपने विचार दे सकते हैं। उससे क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा एनर्जी के साथ अपन काम करते हैं। आपका एक सब्सक्राइब ओनली एक सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों, एक विश्वास है जो आप मेरे ऊपर दिखा रहे हैं कि हाँ सर आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो निवेदन करता हूँ आपसे, एकदम मतलब दिल से कह रहा हूँ कि आपका जो सब्सक्राइब का जो बटन आप दबाते हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं है। आपका विश्वास है कि हाँ सर आप करते रहिए, हम आपके साथ हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी और आप सब्सक्राइब करके मुझे ये विश्वास दिलाएंगे कि सर आप आगे करते रहिए। तो हम आगे करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।